मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत है कि मुझे जस्टिस दिया जाए और मेरी जो सच्चाई है उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जहाँ पर मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है। क्या एक इंसान को पैदा होने का ही, क्या मैं पैदा हुई इसका ये मेरा जुर्म है क्या? जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मेरी परवरिश नहीं की, इन्होंने टेक्निकली मुझे घेर लिया है टेक्निकली कि जब भी मैं पीएमओ में या कहीं पर अपना कंप्लेंट लिखना चाहती हूँ तो मैं मेरा जो मोबाइल और ईमेल आता है, it says that this complaint already exists, या as if I'm not able to make a complaint technically। अब मेरे 3 डॉग्स हैं, अभी मेरे 4 थे, एक को पॉइज़न किया जाता है, मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। जो यहाँ का वेट है उसने कहा कि पॉइज़न किया गया है। जब मैंने पुलिस में उसके बारे में लिखा तो दे टुक इट टू अनदर हॉस्पिटल, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नो, द डॉग वॉज इल, हाउ कैन द डॉग गेट इल इन 1 minute, fall sick and die, तड़प के, ओके फूड पॉइजनिंग, ओके, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। मेरे विरोध में 2 लोग आए 2023 में टू अटैक मी इन द हाउस। मैंने पुलिस केस किया, उसको पुलिस केस का कुछ नहीं हुआ अभी तक। हिमाचल से 2 लोग आए। जब मैंने मेरा जो केस हिमाचल में चल रहा है तो लोग वहाँ पे डीसी ने कहा कि आप अपने ओरिजिनल्स लेकर आइए हिमाचल में, जबकि उनके पास सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं। मेरी फ़ाइल 1974 से पड़ी हुई है मेरे परदादों की, तो उसमें कागजात हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि ओरिजिनल लेकर हिमाचल आइए, एंड दिस इज़ एट द सेम टाइम कि मेरे घर में उसी समय पर 2 लोग आकर मुझे थ्रेटन कर देते हैं। मैंने कागजात देखे तो उसमें कोई गड़बड़ थी, तो मैंने डीसी को लिखकर कहा कि ये ज़मीन पर दूसरों का नाम है, ये पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करके ये जो पैसा है उस टाइम तक मत दीजिए, उस पर रुकावट लगाइए। अच्छा, रुकावट तो लगाई इन्होंने। इनकी जो एसडीएम है, जो अब उसी पार्टी में काम करती है जिसकी गवर्नमेंट है और अब चेयरमैन बन गई हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उन्होंने पैसे रिलीज़ कर दिए और कहा मुझे पता ही नहीं था कि स्टे ऑर्डर है, जबकि प्रूफ है कि उनके पास स्टे ऑर्डर की कॉपी गई थी। पॉलिटिशियन का जो क्या बोलते हैं, खून तो आपके रगों में है, पर पैदाइशी है। अगर संजय गांधी रहते अभी तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हर आदमी मर जाता है 60 साल 70 साल में, हर आदमी का मर्डर हो जाता है। इंदिरा गांधी का हो गया या राजीव गांधी का हो गया, ऐसा तो नहीं है। देखिए क्या अगर है ना, होते तो आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। देखिए क्या है, संजय गांधी मुझसे मिलने आते थे जब तक मैं 12 साल की थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो संजय गांधी है। मैं सोचती थी ये कबीर हैं, मैं इनको कबीर के नाम से जानती थी। इतने सालों के बाद जब मैं दिल्ली आई, मैंने यहाँ पर काम किया, तो गुजराल फैमिली ने मुझे बताया कि वो मेरे फादर थे। मुझे उसकी कहानी बताई, मुझे 1-2 कागजात दिए जो प्रूफ थे कि मैं मुझे अडॉप्ट किया गया, किस तरह से उन्होंने गेम खेला। आप पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। कोई फिल्म बनी है? किसी की हिम्मत है? वही तो है ना बात। Nobody has the guts because the Congress party and the Gandhi family is so powerful. दोस्तों, हमने एक शख्स का इंटरव्यू कुछ दिन पहले किया था, 2 साल के करीब हुआ था। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए, कुछ लोगों ने थोड़े भद्दे कमेंट दिए। आजकल अभी किसी वीडियो में हमने देखा, आज से 10-15 दिन पहले, उस लेडी तो बहुत हाई फाई हैं, बहुत हाई फाई फैमिली से हैं, लेकिन वो उस वीडियो में मुझे लगा कि ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और इनकी कुछ हेल्प की जाए, इसलिए मैं आया हूँ। ये जानी पहचानी चर्चित चेहरा हैं जिनका नाम है प्रियदर्शनी गांधी। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं। उनकी कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में, कुछ उनके प्रॉब्लम्स हैं, अगर बता सकें तो बता दें, उनको फ़ायदा ही होगा इससे। तो प्रिया जी, नमस्कार आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले इंटरव्यू में हमारे, आपके दूसरे इंटरव्यू भी दिया होगा आपने, उससे कुछ हमने सुना है, उसमें आपके बहुत सारे केस थे। उसमें आज के डेट में उसका प्रोग्रेस क्या है,
आप फायदे में हैं या और केस बढ़ गया है, किस स्टेज पे है, ये मुझे बताएं, पहले शॉर्ट में बताएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी ज़ुबानी है, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स पे विश्वास करती हूँ। जो लीगली मेरी स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे आपको जानकारी दूंगी। क्या है कि मेरे 2-3 केसेस हैं जो मेरे विरोध किए गए हैं, उसमें मुझे पूरा विक्टिमाइज़ किया है और मैं काफ़ी सालों से इससे जद्दोजहद कर रही थी। मैंने धैर्य और धीरज से इसका सामना किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है और हम में हिम्मत नहीं होती है और जस्टिस सिस्टम डिले कर देता है सब कुछ, तो फिर जाहिर है कि हम विनती करने आते हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि हमें पब्लिक की सहायता चाहिए। जो लोग हैं जिनमें आपकी कॉन्शंस से को मैं पुकार रही हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत है कि मुझे जस्टिस दिया जाए और मेरी जो सच्चाई है उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जहाँ पर मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है। क्या एक इंसान को पैदा होने का ही, क्या मैं पैदा हुई इसका ये मेरा जुर्म है क्या? जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मेरी परवरिश नहीं की, जिन्होंने मुझे इस स्थिति में डाला है कि इतने सालों के बाद मेरी जो ज़मीनें हैं, मेरे जो पैसे हैं, जो कि मुझे मेरी बायोलॉजिकल फैमिली से नहीं, मुझे मेरे अडॉप्टेड फादर से मिली है, उस पर लोगों ने कब्ज़ा किया है। और आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये लीगल केस है और लोग मेरी ज़मीन पर झपटा मार रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत गौर से सब कागजातों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा उसका उलट पुलट किया गया है, उसमें गेम खेला गया है कि ये जो जिमनी रिकॉर्ड्स हैं, जो केस ऑर्डर्स आए हैं, कभी मुझे प्लेंटिफ बुलाते हैं, कभी कंप्लेनेंट बुलाते हैं, कभी रिस्पोंडेंट बना देते हैं एक ही इंसान को, कभी जो मेरा लॉयर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे की तरफ चला जाता है। जो रेवेन्यू ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन से आगे जाकर ऐसी ऑर्डर्स की सुनवाई करते हैं जो कि इन्फ्रक्चुअस होते हैं, जो कि रेस जुडिकेटा है, जहाँ पर मैं केसेस जीत चुकी हूँ, जो मेरी ज़मीनें मुझसे गलत तरीके से ली गई हों, उनके इतने साल के बाद जो मैंने लड़ाई की उसके बावजूद उस पर फिर से केस डाला जा रहा है। मेरे पैसे इतने रोक दिए गए हैं कि जिस इंसान के पास ठीक ठाक पैसे थे, मैंने ज़िंदगी में इतनी कमाई की है, अपना घर भी बनाया बॉम्बे में, वो सब मेरे हाथ से निकल चुका है और मैं इस स्थिति में हूँ कि मुझे 1000 चुका है तो एक दिन में नहीं निकला होगा। ये तो आप जद्दोजहद जब से कर रही हैं तब से निकला होगा वो। तो वो किसके फॉल्ट पे है? देखिए, क्यों निकल गया? घर कोई किसी का तो नहीं ले लेगा? देखिए कुछ क्या है, आपसे मिस्टेक हुई होगी जरूर। मिस्टेक नहीं, मेरी मजबूरी कहिए कि चाहे मैं पढ़ी लिखी हूँ, चाहे मैंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया हो, लेकिन जब लोग आपको कोर्स करते हैं, जो आपसे पॉलिटिकली, मॉनेटरली, सोशली ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आपके पास कहाँ जाने को मौका मिलेगा, ये बताएं। क्योंकि जस्टिस अगर हमको जस्टिस चाहिए, हमें सही लॉयर चाहिए, लॉयर बिकना नहीं चाहिए। हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम लॉयर को दे पाएँ। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें हाथ जोड़कर किसी लॉयर को बोलना पड़ेगा कि भैया हमारे लिए प्लीज़ मदद कर दीजिए, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो आपके पैसे वापस करेंगे। दिल्ली में तो ऐसे बहुत एडवोकेट हैं जो आप जैसे विक्टिम की मदद करते हैं। ऐसा कुछ आप मुझे उनके बहुत पास कभी अप्रोच किया? यस, आई हैव अप्रोच सो मेनी पीपल। आप देखो 2012 से जब मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस किया गया, जो गवर्नमेंट थी उस समय पर 2012 में, उन्होंने वाइकेरियस लाइबिलिटी का केस किया। कहा कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी तो आपके जूनियर ने गलती की, तो अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी तो आपको पता होना चाहिए था कि इन्होंने गलती की है। कॉमनवेल्थ गेम की बात हो रही है। जी। तो उस समय पर मैं 12 साल से ये लड़ाई लड़ रही थी
और आपको पता है कि जब आपके विरोध में कोई केस किया जाता है और आप गवर्नमेंट पे कहीं अप्लाई करते हो तो वो फॉर्मेट में वो पूछते हैं कि आपके विरोध में कोई केस है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ, तो ये नहीं पूछेंगे कि ये छोटा मोटा केस है, 4,000 का केस है, या वाइकेरियस लाइबिलिटी जहाँ पर किसी और ने गलती की और क्योंकि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो कहते हैं कि आपकी गलती हुई। और जज ने 2023 में कहा कि ये विच हंट है। मेरे साथ जो हो रहा है, जैसे कई मूवीज़ में दिखाया जाता है, राजनीति या जो भी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पर जब आपके विरोध में अटैक होता है ना, तो वो एक क्षेत्र में नहीं होता। ये आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली सब तरीके से घेर देते हैं। आपको इतना नाकामयाब बनाना चाहते हैं कि आप उठ ही ना पाए, कभी भी ना उठ पाए, और या तो आप अपनी जान ले लें या आप वैसे ही मर जाएं, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में होते हैं कि आपके दिमाग और आपके शरीर में इतना सदमा पहुंचता है। तो क्या है कि ये तीन अजीब सी बात है कि 2012 में तीनों केसेस मेरे विरोध में एक के बाद एक हुए। 2012 में मैं रिडंडेंट हो गई, मेरे पास जॉब नहीं था, जबकि मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी। मैं उसके पहले आई वॉज वर्किंग इन बॉम्बे इन द मीडिया। एक वाइकेरियस लाइबिलिटी के केस ने मेरी पूरे करियर, मेरी रेपुटेशन को ख़राब किया, जबकि सीबीआई की जो जांच हुई थी उस पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी और का फॉल्ट था। तो ये जो मैडम हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी उन्होंने कुछ नहीं किया। बस तो ये कॉपी आप मुझे दे दीजिएगा। जी, ये मैं आपको दूसरा। उसके बाद अब इसी से जुड़ा एक सवाल है, हमने आपका फेसबुक पर देखा था, कुछ आपने अपील की थी जी। आपने किसी को पर्सनली मिल के अपील किया? चूँकि हमको नहीं लगा कि फेसबुक से शायद आपको लोग ज़्यादा इफेक्ट दिया, कुछ सपोर्ट किया होगा। उससे पहले तो आपका एक वीडियो हमने देखा था किसी चैनल पे, 7-8 मिलियन था, तो आपने उस तरह का इंटरव्यू कर दी। फेसबुक पे तो थोड़ा ठीक नहीं था। 2 फेसबुक पे आप लाइव आई थी जी। बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो फेसबुक पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई एकाएक? आप सोचिए कि जो इंसान को इतना कॉर्नर किया जा रहा है कि अगर मैं पीएमओ में वेबसाइट पे कंप्लेंट लिखना चाहती हूँ और मैंने किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया कि मेरी मदद कर दो, जो कि काफ़ी एडवांस्ड एजुकेशनिस्ट हैं, तो हमने नोटिस किया कि जब भी मैं पीएमओ में कंप्लेंट लिखना चाहती हूँ तो मेरा जो ईमेल और मेरा मोबाइल है वो इतना ब्लॉक्ड है किसी तरीके से कि मैं कंप्लेंट नहीं भेज पा रही हूँ। आप सोचिए, उसके बाद मुझे इतना कॉर्नर किया जा रहा है कि मेरी जो आप देखिए पीएम का जो ग्रीवांस सेल है उसमें कभी लिखा आपने? यस, आई हैव ट्राइड। आप नहीं, क्या है कि इन्होंने टेक्निकली मुझे घेर लिया है टेक्निकली, कि जब भी मैं पीएमओ में या कहीं पर अपना कंप्लेंट लिखना चाहती हूँ तो मेरा जो मोबाइल और ईमेल आता है, इट सेज दैट दिस कंप्लेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, या एज इफ आई एम नॉट एबल टू मेक अ कंप्लेंट टेक्निकली। अब ठीक है, तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वो आप समझ लेंगे कि मेरी एक गाड़ी थी, वो ड्राइवर ने कहा कि ब्रेक्स फेल हो गए और पूरी गाड़ी स्मैश हो गई। इतनी स्मैश हो गई है कि मेरा इंश्योरेंस उसको कवर करके रिपेयर नहीं कर पा रहा है, और वो गाड़ी को सैल्वेज में या किसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ने बेच दिया है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो जो ड्राइवर कह रहा है कि ब्रेक्स फेल हो गए, जब गराज में जाती है गाड़ी तो वो कोई और रीज़न दे देते हैं या कहते हैं कि इट वेंट बैड, बट सो बैडली स्मैश्ड दैट आई डोंट हैव अ कार एनी मोर, नो कैन आई अफोर्ड अनदर कार। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट मैं और मेरी कज़न खाना खाने जाते हैं, दोनों वापस आते हैं, हम दोनों बीमार पड़ जाते हैं, वाइट लाइक फ्लेम इन द लंग्स, वो उनका देहांत हो जाता है और मैं अभी ज़िंदा हूँ भगवान की दुआ से। तीसरी चीज़, मेरे 3 डॉग्स हैं, अभी मेरे 4 थे, एक को पॉइज़न किया जाता, मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। जो यहाँ का वेट है उसने कहा कि पॉइज़न किया गया है। जब मैंने पुलिस में उसके बारे में लिखा तो दे टुक इट टू अनदर हॉस्पिटल, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नो, द डॉग वॉज इल, हाउ कैन द डॉग गेट इल इन 1 minute, फॉल सिक एंड डाई, तड़प के, okay, food poisoning, okay, so these things are happening. So what I'm saying is, suppose
anyone was to say कि भाई ये आप ऐसे इंसिडेंट्स को जोड़ रहे हैं और एक प्रजम्पशन बना रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये वेंडेटा है तो मुझे मदद चाहिए टू प्रूव लीगली, प्लीज चेक ऑल दीज इंसिडेंट्स। जैसे कि मेरे विरोध में 2 लोग आए 2023 में टू अटैक मी इन द हाउस, मैंने पुलिस केस किया, उसको पुलिस केस का कुछ नहीं हुआ अभी तक। हिमाचल से 2 लोग आए। जब मैंने मेरा जो केस हिमाचल में चल रहा है तो लोग वहाँ पे डीसी ने कहा कि आप अपने ओरिजिनल्स लेकर आइए हिमाचल में, जबकि उनके पास सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं। मेरी फाइल 1974 से पड़ी हुई है मेरे परदादों की, तो उसमें कागजात हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि ओरिजिनल लेकर हिमाचल आइए, एंड दिस इज एट द सेम टाइम कि मेरे घर में उसी समय पर 2 लोग आकर मुझे थ्रेटन कर देते हैं। यहाँ दिल्ली में आए, मैंने पुलिस केस किया 8:30 बजे के। पहचानती हैं उसको आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पहचानी। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? कहते आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आप हिमाचल नहीं गए अपने ओरिजिनल दिखाने के लिए। तो मुझे मेरे विरोध में लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानती, उसी तरह से मेरे साथ भी 1-2 लोग खड़े हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मदद मिल जाती है कि लोग कहते हैं कि आप हिमाचल मत जाइए, वहाँ पर आपको ख़त्म कर देंगे और दिखाएंगे कि लीगल कि लैंड केस में आप ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़मीन की लड़ाई है। आपको सब किस कुछ पे डाउट आता है ये सब करने के पीछे? सर, द थिंग इज दैट आई एम इन अ सिचुएशन कि मैं किसी का नाम लूँगी तो लोग कहेंगे कि कुछ और कहेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि 2012 में गवर्नमेंट कौन थी जिन्होंने मेरे पैसे निकाल के दूसरों को दिए? 2016 में वो गवर्नमेंट कौन? वही गवर्नमेंट थी, जबकि स्टे ऑर्डर था मेरी ज़मीन 2016 में हिमाचल में। आपके पैसे जो हिमाचल में फंसे, हाँ। वो भी गवर्नमेंट वही थी जो 2012 में मुझे अटैक किया, हाँ। और 2023 में फिर से वो गवर्नमेंट है हिमाचल में। आपके पैसे कैसे निकाल लेंगे वो? क्या हुआ कि जो NHI की जो रास्ता है मेरे जो जमीन में जाता है, तो पूरे खानदान को 7.5 करोड़ मिलने थे। हाँ। तो जब मैंने कागजात देखे तो उसमें कोई गड़बड़ थी, तो मैंने DC को लिखकर कहा कि ये ज़मीन पर दूसरों का नाम है, ये पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करके ये जो पैसा है उस टाइम तक मत दीजिए, उस पर रुकावट लगाइए। अच्छा, रुकावट तो लगाई इन्होंने। इनकी जो SDM है, जो अब उसी पार्टी में काम करती है जिसकी गवर्नमेंट है और अब चेयरमैन बन गई हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए और कहा मुझे पता ही नहीं था कि स्टे ऑर्डर है, जबकि प्रूफ है कि उनके पास स्टे ऑर्डर की कॉपी गई थी। आप समझे? तो क्या है, नहीं तो किसको आपकी पैसा किसको दिया? एक दूसरों जो फॉल्स टेनेंट्स हैं, जिन्होंने कहा कि मेरे टेनेंट्स हैं, जबकि मैंने उनको टेनेंट बनाया नहीं है। वो कहते हैं मेरे टेनेंट्स हैं, मेरे फादर के टेनेंट्स थे, मेरे दादी के टेनेंट्स थे। ये क्रिमिनल केस है। ये क्रिमिनल केस तो है, वही तो मैं कह रही हूँ कि जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का केस है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी हर इंसान की है इस देश में जो रहते हैं, जिनको जस्टिस डिनाई किया जा रहा है, जहाँ पर उनके पास कागजात है लेकिन उनकी ज़मीनें, उनके घर कोई और ले जाता है। जहाँ पर अगर आप पैसे देते हैं तो आपका काम हो जाता है, आपके नाम बदल दिए जाते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, और कोई इसको रेक्टिफाई करने के लिए है नहीं। आपने मदद मांगी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से जी, तो आपने कांग्रेस से भी मांगा होगा, अपोजिशन में जो मैं 1.5 साल से मिसेस सोनिया गांधी को और चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल को मैंने चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट में आपके लोग गलत कर रहे हैं, मुझे एक जवाब नहीं आया। मैं लिखती गई, मैंने ईमेल्स भेजे, मैंने वहाँ के जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी, मैं विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है हिमाचल में, वहाँ पर भी लिखा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, कोई भी आकर पूछे कि सब डॉक्यूमेंटेड। आप सोचिए, मैजिक you write प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर? Yes, I have written to Mr. Amit. I have CC'd every email to Mr. Amit Shah. Every CC. CC से तो मैडम काम नहीं चलेगा ना। मैं होम मिनिस्टर हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आप ये सोचिए, देखिए मेरी स्थिति क्या है। I am directly to the prime minister, directly to the home minister, then
थोड़ा सा पॉसिबिलिटी देखिए है क्या आपको। हुआ है कि पिछले 2 साल में जब ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे सारे पैसे हट गए, मेरी आई वॉज नॉट गेटिंग जस्टिस। एटलीस्ट पहले जो वहाँ पे सरकार थी 2017 से लेकर 2022 तक, हिमाचल में जो सरकार थी, वहाँ पे गलत नहीं हुआ मेरे साथ। गलत करने की जो कोशिश भी की गई थी, नहीं, उस जमाने में तो फिर बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार ने मेरे कागजातों में गलत नहीं होने दिया। वहां की जो डीसी थी लेडी, उसने पूछा कि आपका केस चल रहा है। वाइटल पॉइंट टू से डायरेक्टली टू द अमित शाह और प्रधानमंत्री कि जब तक बीजेपी की सरकार हिमाचल में थी मुझे जस्टिस मिल रही थी। जब तक कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है मुझे जस्टिस छोड़ो, मेरे ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। कितने की प्रॉपर्टी होगी वो अप्रोक्स? 300 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है 300 करोड़। जी। तो एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ आपको, तो आप ये सोचिए कि मेरे पास 1,000 रुपए की कभी कभी कमी हो जाती बिल्कुल है। होगी, बिल्कुल मेरी जो होगी। सैलरी 2008 में थी, जब मैं बॉम्बे में मीडिया में काम करती थी, मेरी बेसिक सैलरी 3 लाख प्लस थी। जब मैं गवर्नमेंट में काम कर रही थी, आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग। ड्यूरिंग Commonwealth- डायरेक्टर जनरल यस, बिकॉज मैं उस वक्त कितना मिल रहा था आपको? ऑलमोस्ट 2 lakhs। तो आप ये सोचिए, अभी 2 लाख को तो छोड़िए, मैं लॉयर को पे नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर में घर को चलाने के लिए दिक्कत है। मैं गाड़ी नहीं खरीद पा रही हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी ठुक गई है। मैं कहीं ट्रैवल अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। किसी से मिलने जाना हो तो मैं 2 बार सोचती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी पे कुछ वार किया गया मैडम, है। मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे कुछ दिया जाए, मैं डर डर के जीती हूँ। मैं समझ गया। अगर अनऑफिशियली जी जिस पे आप इल्जाम लगा रही हैं उसके कोई आदमी आपसे मिले, जी, आप मिल लेंगे थर्ड यस, मैं किसी, आई एम हैप्पी टू मीट एनीबडी इवन फ्रॉम देयर साइड कि, बट आई वांट proof, I want security and I'm willing Yes. to meet somebody from another side. I am happy कि आप जो भी कोर्ट केसेस मेरे चल रहे हैं, मेरे ज़मीन के बारे में, मेरे मेरा फॉल्स केस चला है 12 साल से ऊपर, मुझे सैलरी नहीं मिली है। आई कैन नॉट वर्क। आप कहेंगे कि चलो आप गवर्नमेंट में नहीं काम करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, जब आपके विरोध में केस होता है ना, तो लोग, वैसे भी मैं महिला हूँ, तो आप सोचो मुझे किस तरह का जॉब मिलेगा जहाँ पर लोग कहेंगे अच्छा आपके अगेंस्ट तो केस है, हम तो आपको सैलरी कम देंगे या आपको इज्जत कम देंगे। आप समझे, जो हम जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं पैदाइशी खिलाड़ी नहीं होते, पॉलिटिशियंस नहीं हैं, जिनकी वो कहते हैं पॉलिटिशियन का, थिक स्किन लोग नहीं हैं। पॉलिटिशियन का जो क्या बोलते हैं, खून तो आपके रगों में है, पर पैदाइशी है, लेकिन अपब्रिंगिंग जो है, मेरे जो अडॉप्टेड फादर जी, थे, जी, वो मालूम है आपके, वो मेरी मदर डॉक्टर थी। विकिपीडिया तो मुझे में मिडिल देखा है क्लास फैमिली जो एजुकेशन में विश्वास करती थी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, उन चीज़ों में विश्वास करती थी। अभी जो लोग हैं ना, जो पैदाइशी खिलाड़ी, उन पे 10-10 केस कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अगेंस्ट एक केस हुआ जिसने मुझे हिला दिया, जबकि मैंने गलती नहीं की। तो मुझे बताइए, इस देश में जब इस तरह के केसेस किए जाते हैं और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मुताबिक आपको यू डोंट गेट डैमेजेस क्लेम। द कंट्री नीड्स टू चेंज इट्स लॉज, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी कि कोई भी अगर कोई अभी वायरल हो रहा है बहुत। एक बॉम्बे के हाजी मस्तान का नाम सुना होगा, उनकी बेटी हसीना हाजी मस्तान, उनके साथ भी आपसे मिलता जुलता चल रहा है, सेम ऑलमोस्ट। लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, मकान कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, उनका भी चल रहा है। देखिए, एक तो जो लोग वल्नरेबल होते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, फैमिली का सपोर्ट। नहीं, मैं रोकूंगा, आपके पास तो पॉलिटिकल पावर है। कहाँ पे? आप जाइए, सही जगह पे आप नोक करिए। आप सही जगह पे नोक नहीं किया अभी तक। मैं, देखिए क्या है, मैं एक कायदे से आपके गुरुजी ने कहा कि उस लेडी में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक खराबी है कि आप सजेशन देंगे उस लेडी को तो वो घर जाके भूल जाती है या भुला देती है। नहीं, भूलती नहीं हूँ। गुरुजी का है ये। नहीं, सुनिए, मैं नाम नहीं लूंगा आपके। नहीं, सुनिए, क्या है ना
कि लोग समझते हैं कि आप वो मुझे सुझाव देंगे और मैं उस सुझाव पर अमल आसानी से कर पाऊंगी। आप ये सोचिए, मैं सुबह जब उठती हूँ और रात को जब सोती हूँ मुझे डर लगता है कि कोई मेरे दरवाजे को तोड़ ना दे। आप सोचिए, मेरे अगेंस्ट अटैक हो चुके हैं, मेरे एक फॉल्स केस कायम कर रहे थे लोग, जिसमें मेनका गांधी की बहन भी इन्वॉल्व थी, जहाँ पर उन्होंने कोशिश कहने की कि मैं अपने डॉग्स की देखभाल ठीक से नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे इनके वीडियोस डालने पड़े फेसबुक पे दिखाने के लिए कि मैं अपने डॉग्स का अच्छा ख्याल रखती हूँ, इनको खाना सही मिलता है, इनको वॉक के लिए लिया जाता है। तो दे हैव बीन ट्राइंग डिफरेंट वे, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट वे, टू harm me in different ways, put me in some kind of case, put me in some kind of trouble, make sure I have no money, pressurize the people around me to make sure that I'm cornered from all sides. तो it's very easy to say चलो उठ के आप मुझे थोड़ी सी तो encouragement, motivation, मुझे 2-3 लोग दीजिए जिनके जो मेरे साथ जाएंगे, who with honesty will stand by me and I will fight. I am a fighter. But if somebody is cornering me all the time, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी ज्यादा है, तो आपका जो डाइवर्स हुआ था तो उसमें कुछ तो कंडीशन होंगे। नहीं, अगर आपका एक बेटा भी है बड़ा, कुछ तो होगा कि हाँ साहब इनको देना है, इनको देना है। वो कोई नौकरी तो करता नहीं है और तो बहुत हायर एजुकेशन में भी नहीं है, उस बेचारे का क्या होगा? नहीं, क्या है ना, ये जो हुआ उस डिवोर्स डिक्री को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि मैं जो मेरा घर था ना वो मैं साइन ऑफ करके अपने पति को दे दूं, और जो मैं कभी एलिमनी ना मांगूं, ठीक है, ना अपने लिए ना अपने बेटे के लिए। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। तो फिर why you are asking them to send money? No, फिर क्या हुआ, क्योंकि जो मेरे एक्स हस्बैंड है उसने कहा कि मैं जो देना चाहता हूँ मैं अपनी खुशी से दूंगा, मैं पेपर पे लिखा हुआ मान के नहीं दूंगा। ये तो ब्लंडर हुआ, ये मिस्टेक नहीं हुआ, ये ब्लंडर हुआ। नहीं, देखिए क्या होता है ना, डाइवोर्स पेपर साइन करते हैं हम, आप जो भी करते हैं तो उसमें देखेंगे नहीं देंगे खुशी से, आप मान गई। नहीं सुनिए, मैं मेंटली इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं कायदे से जिंदगी जीती थी। उसमें जो बीवी होती है वो अपना बैंक अकाउंट और सब कुछ अपने पति के साथ ही रखती है। मेरा बैंक अकाउंट अभी 2-3 महीने तक उनके साथ ही था। इतने साल से मैंने कभी भी अपना बैंक अकाउंट अलग से कायम आसानी से किया नहीं। मैंने पहला एक बैंक अकाउंट कायम किया 5-6 साल पहले, और अभी उनका नाम दूसरे अकाउंट से हटा है। आप सोचिए, जो हिंदुस्तान में जो औरतें होती हैं वो इंटेलेक्चुअली एडवांस हो सकती हैं, लेकिन जो पुराना कल्चर चला आता है जहाँ पर आप अपने पति के साथ अपने अकाउंट्स रखते हैं, अगर आपके जैसे मैं जब मैंने जी में काम किया ना, सवाल है, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि आपने, आपके कहने के हिसाब से आपने तो ब्लंडर कर दिया। नहीं, ब्लंडर नहीं किया। अगर मुझे बोला गया हो कि आप ऐसे करो और मैं अपने हिसाब से भेजूंगा पैसे, नहीं तो ये भी ये तो मैं अगर लड़ाई कर, नहीं, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अगर लड़ाई करते हो ना तो आपको ना अपने पति के विरोध में बहुत गलत चीजें बोलनी पड़ती हैं, जो कि मैं नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत धर्म में विश्वास करती हूँ। नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जब ऐसा हो रहा है तब तो आपको बोलना पड़ेगा। तो इतने साल से वो पैसे मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए भेज रहे थे, क्योंकि मैं ना कमा रही हूँ ना मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम है। मेरा सवाल है, रिसेंटली ऐसा तो नहीं हुआ? सुनिए, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना। नहीं होगा, वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, जो भी रहे हो। आपको तब तक बड़े आराम से पैसा दिया जब तक आपका बेटा 18-19 साल का नहीं हो गया। अब मेरे ख्याल से बेटा आपका 22 होने वाला है। 22। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कम करके, ये ह्यूमन नेचर है जेंट्स की तरफ से, बेटा बड़ा हो गया, चलो अब छोड़ो, क्यों पैसा देंगे। देखिए क्या है ना, उस बेचारे का, उसके लिए भी है कि उसके लिए आइडेंटिटी स्ट्रगल है जो जिसके लिए आप लड़ रही हैं, या मेंटल बर्डन हो गया उसके लिए। हाँ, मेरे बेटे के लिए बहुत ज़बरदस्त मेंटल बर्डन है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ इतनी तड़प रही है। जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आप देखिए, मेरे जो फादर थे बलवंत सिंह पॉल, जबकि हमारे साथ नहीं रहते थे, फिर भी उन्होंने कभी भी पैसे नहीं रोके। इनफैक्ट
उनके पास जब पैसे कम हो गए थे और वो 80 ईयर्स के हो गए थे, उनको लगा कि प्रिया के पास पैसे नहीं होंगे एजुकेशन के लिए, तो ही वेंट टू द होम फॉर द एजेड एंड लेफ्ट मनी फॉर मी सो दैट मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। तो मर्दों में भी फ़र्क है ना, एक मर्द में भी फ़र्क होता है। तो क्या है कि मैं उस तरह की इंसान रही हूँ कि मैं हमेशा विश्वास करती थी कि मैं कमा लूँगी, मैं खुद को ही नहीं बहुत लोगों को पाल सकती हूँ। मेरे में ये ताकत थी ताकत नहीं थी। लेकिन मेरी ताकत को तोड़ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसको बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ ये, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गई आप, जो नहीं होना चाहिए था। अब तो खैर हो गया, अब जो हो गया हो गया, ठीक है। तो मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि इस देश में जस्टिस मिलने की उम्मीद है, चाहे कोई भी कुछ भी करे। भगवान है, धर्म है, धर्मा है, धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं। तो और मुझे ये भी विश्वास है कि ये जो धरती है ना और यहाँ के जो लोग हैं ना, उनमें कॉन्शियस है। चाहे 10 लोग गड़बड़ हों, लेकिन जो 11वां और 12वां लोग, क्या कॉन्सेंस होगा? 1 करोड़ 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे पल रहे हैं। आप समझती हैं इतना कॉन्सेंस होंगे वो लोग? ये क्या है ना, ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी, गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट है, सुनिए, ये जो गवर्नमेंट है इनका कंट्रोल जुडिशरी पे ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो जुडिशरी है हमारे देश में, चाहे उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हों, पुलिस आती हो या लॉयर्स हों, छोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाईएस्ट कोर्ट तक, कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। यहाँ पे जस्टिस सिस्टम को देश में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरे जैसे एजुकेटेड लोग जो बहुत बड़े स्तर पे काम कर चुके हैं इस स्थिति पर हैं जहाँ पर हमारी ज़मीनें हमें नहीं मिल रही, अब मेरा जो घर है वहाँ हिमाचल में, मैं वहाँ जाकर बैठ नहीं सकती हूँ। अब ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस ये 12-15 साल के धक्के खाते हुए जुडिशरी पे, इनसे मिलना उनसे मिलना पे, आपको अभी भी भरोसा है? अगर मैं विश्वास नहीं करूंगी तो आपने कहा था कहीं किसी को कि भरोसा तो है, लेकिन ये कह के आपने छोड़ दिया था। तो अब बताइए 12 साल बाद, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। Let's put it this way, that 12 years ago I was a dreamer. अच्छा। I was an idealist. I believed that there was a rainbow behind every cloud, that there was a silver lining behind every problem, and that good things would happen. After 12 years, I have become a realist. I have understood that until you fight for your rights, that which is meant for you won't come to you if vested interests, vendetta, and negativity of other people is involved, and they have the money, the power to do things against you, which you are powerless to fight against unless you have power. I have understood that unless you have power in this country, you can't fight. And if you have power, then you should fight for the powerless. एक आवाज़ आपके अंदर इतनी बुलंद होनी चाहिए कि आप अपने लिए भी लड़ाई कर सको और दूसरों के लिए लड़ाई कर सको जिनकी आवाज़ ही ना हो। अपने देश में एक बहुत अच्छा सिस्टम आया है, वो आपको अपना लेना चाहिए। अब आप पूछिए कि क्या सिस्टम? क्या सिस्टम? सिस्टम ये है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं एक्स में, आप वाई में चले जाइए तो आपकी सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यू आर ए इंटेलिजेंट वुमेन, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नहीं, सुनिए, जब मैं पैटर्निटी केस लड़ रही थी, जो कि मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे डराया धमकाया गया। ठीक है, सुनिए, हमारे सवाल का जवाब नहीं सुनिए, मैं इसी से जुड़ा हुआ है। जब पैटर्निटी केस की स्थिति आई और मेरी ज़मीनें फंस रही थी हिमाचल में, तो मुझे बोला गया कि आप पैटर्निटी केस रोक लो और हम आपकी ज़मीनों को छुड़वा देंगे, जबकि उन्होंने नहीं किया ऐसा। लेकिन मुझे कहा गया, तो मैंने पैटर्निटी केस मैंने रोक दिया। 2022 से मैंने हाथ हटा लिया और मैंने कहा चलो छोड़ो, पैटर्निटी केस छोड़ो, मैं अपने पैसे लेकर अगर इस देश में नहीं रह सकती हूँ तो मैं दूसरे कहीं देश में जाके सेटल हो जाऊँगी। अच्छा, पैटर्निटी केस में क्या हुआ कि जब भी मैं केस लड़ रही थी, तो अगर जज मेरे पास आके मुझे बुलाएं, कहें कि प्लीज़ हमारे सामने ये केस मत कीजिए,
आप I give you the freedom to place this case in the courts, but not in my court. You have the jurisdiction to withdraw it and give it in. तो आप ये सोचिए कि लोग कितना डरते हैं कि दे कांट इवन टेक द केस, माई पैटर्निटी केस. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप तो नाम प्रियादर्शनी गांधी अगर संजय गांधी ये की नाम बेटी आपको है, ऑफिशियली मिल गया? ऑफिशियली मिल गया. और ऐसा नहीं कि मैं गेजेट में जाके मैंने नाम चेंज किया. मैंने सीना ठोक के, जिस तरह से मेरे अडॉप्टेड फादर ने मुझे वॉरियर की तरह पैदा किया, बोले सुने हाल और वीर भोग्य वसुंधरा की शक्ति के स्लोगन्स मुझे सिखाए बचपन से. मैं गई फूलपुर, मैं नेहरू जी की कंस्टिट्यूंसी में खड़ी होकर 20 दिन पहले इलेक्शन के मैंने कहा कि मैं संजय गांधी की बेटी हूँ, इंदिरा गांधी की पोती हूँ, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ. मुझे इलेक्शन कमीशन से प्रिया सिंह पॉल उर्फ प्रियदर्शनी गांधी का नाम मिला. तो मैंने किसी के पीठ पीछे नाम नहीं लिया. मैं गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो मेरे साथ भिड़ना चाहते हैं तो ओपनली भिड़ लो, मुझे डीएनए दे दो प्रियंका का, क्योंकि मेरा डीएनए जो एक्स क्रोमोसोम है इंदिरा गांधी का वो बेटों में जाएगा, बेटों से बेटी में जाएगा, तो मेरा एक्स क्रोमोसोम और उनका एक्स क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा मिलेगा. तो मैंने वो किया और मैं वहाँ गई. मुझे उस समाजवादी पार्टी से मदद मिली कि मुझे जस्टिस दिया जाए और मैं वहाँ गई और उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया. मैं पॉलिटिक्स में नहीं रही क्योंकि मैं वहाँ पे गई ताकि मैं अपना नाम ले पाऊँ, है ना. अब आप जो कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी, तो मैं पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करना चाहूँगी कि अगर मुझे इतना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप एक गिरे हुए जो इंसान को, पहले आप उस इंसान को गिरा दो, फिर गिरे हुए इंसान को गाड़ दो नीचे, और फिर वो उठने की जब कोशिश करे तो उसके सर को कुचलने की कोशिश करो, चाहे इस तरह से या किसी और तरीके से. इतना स्टेज आने की तो जरूरत ही नहीं है, हमने तो सिर्फ आपसे सवाल किया. तो देन इफ आई नाउ आई अंडरस्टैंड द सिस्टम, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू रेज योर वॉइस टू फाइट. Earlier I used to think that what is yours comes to you. Now without political godfather you cannot win any case nowadays. That's why I told you कि आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती. मैं अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी तो मैं वहां ज्वाइन करूंगी जहां पर मैं अपनी आवाज उठा के ऐसे लोगों की मदद कर पाऊं जो मेरी स्थिति में है. हमने पार्टी नहीं कहा है. नहीं, मैं ये तो कह बात रही की हूँ. बात है. नहीं, मैं ये कह रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी को ज्वाइन कीजिए जी. इवन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कीजिए. हमने ये कुछ नहीं कहा आपको, ये था. तो आप मेंटली तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टी से. हो सकता है ये वीडियो देख के बहुत से लोग चौंक जाएं, आपको ऑफर दें, ऐसा हो सकता है. देखिए, आई हैड होप्ड दैट यू कैन गेट जस्टिस इन दिस कंट्री विदाउट नीडिंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन और अ स्ट्रॉन्ग वुमन. वेरी डिफिकल्ट. That is wrong, na? This government, the Modi government has to do something in the judicial system. Mr. Modi has to do something in this term for the judicial system so that people don't have to become strong men, strong women in order to get justice. Imagine, मेरे ही घर को वापस लाने के लिए मेरे नाम पर मुझे लड़ाई करके लॉयर को पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि घर मेरा ही है. उसमें प्रूफ है कि the house is mine, but to prove that the house is mine, where the proof already exists, I have to pay a lawyer to prove that which is already mine is mine. आप सोचो, it is a tragic comedy that जो आपका हक बनता है आपने प्रूव कर लिया कि आपने कोई गलती की नहीं थी. आपको सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, जो ऑर्गेनाइजेशन बैठी कि गड़बड़ कहाँ हुई है, जो कुछ इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बैठे, उन्होंने कहा इस लेडी ने तो कोई गड़बड़ की नहीं है, तो वाइकेरियस किसी और ने गड़बड़ की. फिर भी उन्होंने मुझे 12 साल के लिए दे मेड मी रिडंडेंट इन माय जॉब, इन माय करियर. आप सोचिए, और मुझे सर झुकाना पड़ा जबकि मैंने कोई गलती की नहीं थी. अब मैं वो हो गई हूँ. अब मेरे अंदर वो आ गया है कि जो आपने पहले इंटरव्यू में नहीं देखा होगा कि मैं रियलाइज कर चुकी हूँ कि जब आप यू कैन नॉट बी अशेम्ड ऑफ द लाइज दैट अदर पीपल टेल अबाउट यू.
You cannot be ashamed. You cannot bow your head before injustice. You have to stand up and fight it out no matter what. Whether you have money or you don't have money, you've got to do something. Whether you walk on the streets, and I don't have a car and I go by metro and I take a bus and I take a train, or I do anything, I have realized that it doesn't matter where you came from, what you worked as, how much money you made. If people have decided they want to destroy you, you have to stand up and fight. And I need to find new ways at this stage of my life to fight, because I think that it is more important to die with dignity than to live in fear. अच्छा, ये बताइए, इस पे फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कभी कभी आपको संजय गांधी की याद आती होगी, तो संजय गांधी पे जब याद आती होगी तो आपको गुस्सा कभी आता है कि आप इस स्टेज में आ गए सिर्फ संजय गांधी के नाम से? मेरा जो गुस्सा है ना, वो सिस्टम के अगेंस्ट है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि मेरे नहीं, अगर संजय गांधी रहते अभी तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हर आदमी मर जाता है 60 साल 70 साल में, हर आदमी का मर्डर हो जाता है। इंदिरा गांधी का हो गया या राजीव गांधी का हो गया, ऐसा तो नहीं है। देखिए क्या है ना, अगर होते तो आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। देखिए क्या है, संजय गांधी मुझसे मिलने आते थे जब तक मैं 12 साल की थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो संजय गांधी है। मैं सोचती थी ये कबीर हैं, मैं इनको कबीर के नाम से जानती थी। इतने सालों के बाद जब मैं दिल्ली आई, मैंने यहाँ पर काम किया, तो गुजराल फैमिली ने मुझे बताया कि वो मेरे फादर थे। मुझे उसकी कहानी बताई, मुझे 1-2 कागजात दिए जो प्रूफ थे कि मैं मुझे अडॉप्ट किया गया, किस तरह से उन्होंने गेम खेला। आप पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। कोई फिल्म बनी है अभी? किसी की हिम्मत है? वही तो है ना बात। Nobody has the guts because the Congress party and the Gandhi family is so powerful. 3 क्वेश्चन के जस्ट यस नो में जवाब दीजिए। जी। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी में अभी ज्वाइन करना पड़े, आप करेंगे? यस और नो? Yes. Now I will. Yes. कर लेंगे। अब दूसरा, आप Because मैंने जो नहीं, सोचा, बस यस नो। और Yes. आपका अभी पैसा मान लिया जाए 50 करोड़ है, जी, और मैं बोलूं कि साहब मुझे आप 20 करोड़ लीजिए, दे दें, कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो आप कर लेंगे? आपके पास पेपर्स तो हैं सब? Yes. हाँ, तो आप कर लेंगी? अगर मुझे लीगल फीस टू द लॉयर्स, टू द पीपल हु आर हेल्पिंग मी देना पड़े, तो वो मैं दूंगी जरूर, कि आपने इतना मेरे साथ काम किया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी 50 करोड़ की ज़मीन है, मान लीजिए कोई से भी, मैं बोलूँ कि साहब आप 10 करोड़ ले लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए, मैं अपना लड़ता रहूँगा, तब आप दे सकती हैं? नहीं, क्या आप 50 के चक्कर में रहेंगी? नहीं, मैं 50 के चक्कर में नहीं रहूंगी। I don't believe in giving or taking bribes. I believe in fair. ये ब्राइब नहीं है। If somebody buys my land. हाँ, बाइज या कुछ भी, एक आपसे एग्रीमेंट कर लें कि साहब आप परेशान हैं, आप लड़ रही हैं, सक्सेस नहीं हो रही हैं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, एक औरत कितना लड़ेगी, आप हमको दे दीजिए। मैं ये पूछ रहा था। यस नो? इफ आई गेट, अगर मेरी ज़मीन का जो वैल्यू है और मेरी पूरी जितने भी बाकी लोग हैं इसके हिस्सेदार, अगर वो अग्री करें कि चलो ठीक है, कोई बायर आ गया है और ये ज़मीन को ख़रीद रहा है और हमें डिसेंट पैसे दे रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान अग्री कर लेगा कि थोड़े से तो हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएं। लेकिन अगर वो चिल्लर देंगे, नहीं, मैं चिल्लर की बात नहीं, मैं तो सीधा आपको नहीं, अगर वो डिसेंट पैसे दें तो मैं फिर ऑब्वियसली पूरे पैसों के पीछे थोड़ी ना पड़ूंगी। मैं कहूँगी कि जो अच्छा मिल रहा है, इट इज़ बेटर टू टेक दैट देन टू गो थ्रू इयर्स ऑफ फाइटिंग। सो अगर आपके पति फिर से पैसा देना शुरू कर दें तो आप ले लेंगी? उनका दायित्व बनता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। नहीं, वो नहीं, लॉ, हमने आपका पेपर्स नहीं देखा, आपने जो बोला कि हमने ये कर दिया, ये आपके एग्रीमेंट में है, तब तो नहीं बनता है। देखिए, जब अगर कोई भी सुलझा हुआ लॉयर या इंसान उस पेपर को पढ़े, उसको दिखेगा whether I was coerced at that time and whether it was an understanding, because he has been sending me money from then to now. He was sending money because he said I want it as a gentleman's agreement and not through paperwork. नहीं, वो तो कमज़ोर हो गई वहाँ पे आप। वो तो आपकी जिसको हमने शुरू में कहा था ब्लंडर,
चलिए ठीक है, अभी देखिए ये कहाँ तक आपकी आवाज़, पहले तो शायद 8-10 मिलियन तक पहुँची थी, अब ये आवाज़ कितनी दूर तक जाती है, आपके साथ कितने लोग जुड़ते हैं। उम्मीद है कि ज़रूर जुड़ेंगे और आप ईमानदारी पे हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेबस महिला हैं, तो लोग मदद करेंगे और गवर्नमेंट तक भी ये इसको हम भी भेजेंगे। बहुत स्रोत हैं गवर्नमेंट तक भेजने के लिए। ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी जल्दी से जल्दी मदद हो कि आप पहले वाली ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद आपका। नमस्कार।